आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। क्षेत्र में सभी तरह का विकास करने के लिए राजनीतिक पावर होना जरूरी है। हमारे पति विकास दुबे सभी गरीब गुरबों की आवाज को बुलंद करने का कार्य हमेशा से करते आए हैं। वे उनके हर सुख दुख में शामिल रहते हैं। यह बातें विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी व समाज सेवी विकास दुबे की पत्नी जागृति दुबे ने कही। उन्होंने आगे कहा कि वे इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द को समझती हैं। उन्होंने कहा कि सभी विषय सोचकर मैं चुनावी मैदान में उतरी हूँ। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि दुबे जी लगातार मैदान में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं पर बात कर रहे हैं। उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं अपने स्तर से। जैसे किसी के घर में कोई मरनी हुई, किसी की बेटी का विवाह हुआ है, तो ऐसे ऐसे जगहों पे जाकर वो जितना वो क्षमता के अनुसार जितना राशि दे सकते हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि ना तो वो विधायक हैं, ना वो मंत्री हैं, ना उन्हें किसी तरह का कोटा मिला हुआ है। तो ये उनको पसंद है, ऐसा करना उनको पसंद है। तो जैसे कहीं अगर मान लीजिए रोड बनवाना हो, तो रोड बनवाने के लिए बहुत लोग होते हैं, लोकल लोग परेशान करने लगते हैं कि आप नहीं बना सकते हैं। तो जब तक आपके पास कोई पॉलिटिकल पावर ना हो तो आप तो वो रोड नहीं बनवा सकते ना। आपको कोई आके कहेगा कि नहीं आप ये रोड नहीं कर सकते हैं, तो भैया हमारे पास कोई पॉलिटिकल पावर अगर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी कोई जवाबदेही फिर नहीं बनती है। तो इसलिए विधायक या मंत्री इसलिए नहीं बनना है हमें कि हमें पैसा कमाना है, हमें इसलिए बनना है कि हमारे पास कुछ पॉलिटिकल पावर हो जिसकी वजह से हम जनता की सेवा और ज़्यादा कर सकें। सवाल उठता है कि आप एक महिला हैं, तो लगातार आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप भी घूमती हैं, तो आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में क्या विकास नहीं हुआ, पिछले जनप्रतिनिधियों ने क्या नहीं किया? मैं पिछले 2-3 साल से यहीं रह रही हूँ और जहाँ तक लोग आते हैं तो ज़्यादातर उनकी समस्याएँ रहती हैं, या तो बीमारी को लेकर आते हैं या अपनी बेरोजगारी का रोना बताते हैं कि हमें दिक्कत है, हम बाहर कमाने जाते हैं तो 10,000 मिलता है तो हम उसमें क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, इस तरह की बातें आती हैं। या मतलब छोटी छोटी हर समस्या पे, हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे गांव में बिजली की दिक्कत है। तो ये सारी समस्याएं, मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ काम ही नहीं हुआ है पिछले सालों में जिसकी वजह से कहा जाए कि नेता ने कुछ काम किया है। तो बेरोजगारी का मुद्दा हो, बीमारी का मुद्दा हो, सड़कों की हालत हो, सबकी व्यवस्था वही की वही है, पुरानी व्यवस्था है। या एक कह सकते हैं अगर मौका देती है, मान लीजिए अगर मतलब इस विधानसभा की जनता मौका देती है, आप एक महिला हैं, सबसे पहले आपका कौन सा कदम होगा? सबसे पहला महिला होने के नाते मुझे लगता है कि सबसे पहले शिक्षित होना ज़रूरी है, अच्छी शिक्षा मिलना। आप सरकारी स्कूल में आज के समय में जाएंगे तो सरकार ने सुविधा बहुत दी है, मिड डे मील स्कीम है, मुफ्त में किताबें मिल रही हैं, मुफ्त में कॉपियाँ मिल रही हैं। पर अगर शिक्षक की बात की जाए तो वो आप खुद जाते होंगे, आपको पता होगा, जब शिक्षक की बात होती है तो आप बच्चे से पूछिए, उसे मैथ्स बहुत अच्छे से नहीं आता, उसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे हालत में एक ऐसी स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर अच्छे अंग्रेजी शिक्षक हों, अच्छे गणित के शिक्षक हों, ताकि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। अगर शिक्षा अच्छी रहेगी तो रोज़गार मिलेगा ही, रोज़गार के अवसर मिलेंगे, बाहर भी वो जा सकते हैं बच्चे। मतलब आपका शिक्षा पर जोर होगा। शिक्षा, बेरोजगारी और बीमारी से लोग जो परेशान हैं, देखिए यही 3 ऐसी चीज़ें हैं ना जिसपे सबसे ज़्यादा पैसा एक मिडिल क्लास फैमिली जो है या एक गरीब परिवार जो है जिनको खर्च करना पड़ता है। अगर सबसे पहले मैं हूँ तो मैं सबसे पहले क्या सोचूंगी, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। बच्चे पढ़ाने के बाद अगर कहीं बच्चे बीमार पड़ते हैं तो मैं हॉस्पिटल की तरफ दौड़ती हूँ। अगर मुझे मुफ्त में इलाज मिल जाए, मेरे बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिल जाए और रोज़गार मिल जाए, तो ये तीनों चीज़ें जब मुझे मिल जाएंगी मेरे विधानसभा में तो मैं क्यों जाऊँ। कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है, इस महिला के पीछे किसका हाथ होगा? मेरे पीछे तो जाहिर सी बात है और देखने वाली बात है कि पूरी तरह से मेरे पति का हाथ है। मैं पहले भी, शादी से पहले भी ऐसे सोशल वर्क किया करती थी, जैसे गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन देना, या मैं एक विदेशी संस्था युवा स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ आदिवासी बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। वो फीफा से फंडेड थी, अमेरिका में जो फीफा फुटबॉल कप होती है उससे फंडेड थी वो स्कूल। तो उस स्कूल में मैं पढ़ाती थी, वहाँ आदिवासी बच्चों को। तो हमारी सोच बहुत मिलती जुलती थी। तो मैं सिर्फ एक सीमित, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से थी तो मैं एक सीमित तरीके से लोगों की मदद कर पाती थी। लेकिन जब मेरी शादी दुबे जी से हुई तो मैं और बड़े स्तर पे लोगों की मदद करने लगी और बड़े स्तर में मेरे अंदर उत्साह जागा कि हाँ मुझे और कुछ करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। तो मेरी सफलता के पीछे
अगर मैं सफल होती हूँ तब मेरी सफलता का पूरा श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति को दूंगी। हाँ, सवाल उठता है क्षेत्र में लड़कियों के लिए क्या कीजिएगा, महिलाओं के लिए महिला के लिए स्पेशल क्या ड्राइव क्या चलाया जा सकता क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या आपका परिणति देखिए, है? हाँ, और इस विश्रामपुर विधानसभा में सबसे तेज अगर माना जाए तेज राह तो अभी क्या करिएगा भविष्य में? देखिए, स्किल की तो ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, है कि नहीं, जिससे लड़कियां स्किल्ड हो सकती हैं। जैसे अभी तो मान लीजिए जो स्कूल 10th कर चुकी हैं, 12th कर चुकी हैं, उनको तो हम फिर से पढ़ा नहीं सकते हैं, बट हाँ उनको हम कुछ तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे नर्सिंग की ट्रेनिंग हो, सिलाई की ट्रेनिंग हो, है ना, कढ़ाई वगैरह, ये सब कुकिंग क्लासेस की, मतलब जो भी चीज़ जिसमें उनको मन लगता हो, डांस क्लासेस उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाए, उनके लिए किसी तरह के गेम में अगर उनका इंटरेस्ट हो तो वो ऑर्गेनाइज किया जाए उनके लिए, मतलब रोजगार के अवसर हाँ, मिले जिससे। जिनसे उनको कुछ काम मिले। ऐसा नहीं है कि वो महिलाएं हैं तो सिर्फ घर में खाना बनाना ही का, आप खुद देखते होंगे यूट्यूब चैनल बहुत महिलाएं चला रही हैं, अच्छा कुकिंग का चैनल चला रही है जिससे वो अच्छा पैसा कमा रही हैं, 2-4 नाम भी ऐसे होंगे। एक अंतिम सवाल आपसे ये हाँ जी। पूछा, आप जैसे आप विधानसभा के चुनाव लड़ रही है, तो जब आप फील्ड में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लोग जिस तरह के परेशानियों का बात करते हैं, तो विधायक मतलब पूर्व के जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कहते हैं? ऐसे ज़्यादातर तो वो बात इस मुद्दे पे नहीं करते, पर वो खुल के बताते हैं कि दुबे जी से और मैं जब जाती हूँ तो वो खुल के बोलते हैं कि हमारे यहाँ सड़कों की दिक्कत है, हम जब इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ लोग सुनते नहीं हैं हमारी, है ना, और अगर छोटे छोटे काम में जाओ तो यहाँ घूस देना है, यहाँ 5,000 रुपये देने हैं, वहाँ 10,000 रुपये देने हैं, तो ये सब दिक्कत उनको हमेशा होती है। तो हम लोगों का मेन है कि ये सब चीज़ को हटाना है, पूरी तरह से घूसखोरी को ख़त्म करना होगा, तभी लोग आराम से अपने काम को कर सकेंगे। क्या कहेंगे अपने विधानसभा वासियों से? मैं बस यही कहूँगी कि आपका बेटा चुनाव मैदान में आया है, बेटा की बेटी? बेटा बेटी दोनों ही, हम दोनों साथ साथ खड़े हैं, मेरे बिना मेरे पति का कोई ये नहीं है और उनके बिना मेरा कोई रोल नहीं है। तो मैं बस विश्रामपुर की जनता से हाथ जोड़कर इतना ही अनुरोध करती हूँ कि हम दोनों आए हैं, अपनी बहुतों को मौका दिया और देखा भी कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। इस बार एक नया चेहरा सामने आया है, आप उनको मौका देकर देखिए, उनकी जीत होगी तो आप सबकी जीत होगी। मैं बस जनता की सेवक हूँ, आप लोगों को आज्ञा आप लोगों को देनी है, आप लोग हमारे गार्जियन हैं, आप लोग आज्ञा दीजिए और हम लोग सेवा करेंगे।